दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल की नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले आप मेरे चैनल को फॉलो करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों मेरी कोशिश होती है ऐसी जड़ी बूटियाँ जिनको लोग फजूल समझकर काट कर फेंक देते हैं, उनके फवैद आप तक पहुँचाए जाएँ। आज हम बात करेंगे प्रेम जड़ी बूटी के बारे में। इसको लक्ष्मणी जड़ी बूटी भी कहा जाता है। सिंधी ज़बान में इसको अकाई भी कहा जाता है। ये बहुत तिलिस्मी असरात की जड़ी बूटी है। ये तिब में भी इस्तेमाल होती है, अमलियात में भी इस्तेमाल होती है। जादूगर आमिल इसको प्रेम, मोहब्बत और नाचाकी बल्कि जायज़ नजायज़ दोनों तरह से इस्तेमाल करते हैं। और कुछ आमिल इसको 41 दिन के हमजाद के चिल्ले में भी इस्तेमाल करते हैं। तिब में ज़्यादातर मालिश के रोगनों में ये इस्तेमाल की जाती है। असाबी दर्दों में भी मुफीद है, बलगमी अमराज में भी मुफीद है, वजीउल मुफाजल नुकरस में भी ये मुफीद है। और सबसे पहले मैं आपको इसकी पहचान कराता हूँ और साथ इसकी मुकम्मल मैं तफसील भी बयान करता हूँ। दोस्तों सोचा है सबसे पहले मैं आपको इसकी पहचान करवा दूँ। ये है प्रेम जड़ी बूटी। ये ज़्यादातर हमसाया मुल्क भारत, बंगाल, श्रीलंका, नेपाल में आम तौर पर पाई जाती है। जिन्नत इस जड़ी बूटी की बहुत दीवानी होती है। परियां इसकी ज़फ़रान जैसी खुशबू को बहुत पसंद करती हैं। जिन्नत में भी ये जड़ी बूटी प्रेम, मोहब्बत के रिश्तों की अलामत समझा जाता है। इस जड़ी बूटी के असरात से काले इल्म के आमिल जिन्नत को अपने ताबे और जल्दी से हाजिर कर लेते हैं। वैसे तो इस जड़ी बूटी को सिंधी ज़बान में अकाई, लक्ष्मणी, प्रेम जड़ी बूटी भी कहा जाता है। इसके पत्ते मको या अजवैन खरासानी के पत्तों जैसे और इसकी जड़ दो बाहम मिले हुए इंसानों की शक्ल जैसी होती है। ये जड़ी बूटी तिब आयुर्वेदिक के मुख्तलिफ नुस्खों में इस्तेमाल होती है। अमलियात में भी इसका भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। जादूगर आमिल इसको जायज़ नजायज़ दोनों कामों में भरपूर इसका इस्तेमाल करते हैं। बाज़ आमिल 41 दिन के हमजाद के चिल्ले में भी इसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। ये अजीब व गरीब जड़ी बूटी अपनी शक्ल व शुबात की तरह अपने फ़वैद में भी अजीब व गरीब मानी जाती है। इसकी जड़ को काले जादू के असरात को ख़त्म करने में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये जिन्नात के असरात को भी ख़त्म करने में मददगार साबित होती है। ये जड़ हुब व तस्खीर के अमूर में भी इस्तेमाल होती है। इसको मतलूब के साथ मिस करना या मतलूब के पाँव की मट्टी से मिस करना मतलूब को आपके साथ मोहब्बत करने पर मजबूर कर देती है। पुराने ज़माने के लोग इसको सिर्फ जादू टोने की हद तक ही इस्तेमाल करते थे। बाद में बाज़ हुक्मा ने अपने तजर्बात में हर्बल नुस्खों में भी इसका इस्तेमाल शुरू किया, ख़ासकर मालिश और रोगनी तेल में। प्रेम बूटी के तिलिस्मी खवास की बना पर यह दो दिलों में मेरो व मोहब्बत पैदा करती है। नर और मादा शक्ल में मसल दो इंसानों के एक गज तक बुलंद होती है। जड़ी बूटी के सुर्ख व सफ़ेद फूल रात की तारीकी में चमकते हैं। ये मुंह में डालने से नशा पैदा करती है, सूंघने से नींद लाती है। इसका मिजाज सर्द खुश्क, इसकी जड़ में एक ख़ास किस्म का नशा होता है। खुर्दनी तौर पर मस्कन दर्द और जल्द को सुर्ख और दूध की पैदाइश को रोकती है। आसाब की हिस्स को ज़ैल करती है। वजीउल मुफाजल नुकरस असबी दर्दों में इसका समात किया जाता है। यह किसी रोगन या तेल में मिक्स करके मालिश की जाती है। पसीने की कसरत को रोकने के लिए, औरत का दूध खुश्क करने में और वरम पिस्तान के लिए भी इसका भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। सिलान रहम में इसका हमूल मुफीद है। काली खांसी, बलगमी खांसी और बलगमी अमराज, नज़ला ज़ुकाम में भी ये बहुत मुफीद है। इमसाक भी पैदा करती है और काफ़ी सारे हुक्माए कराम इसको अपने मुख्तलिफ नुस्खों में इस्तेमाल करते हैं। आजकल आयुर्वेदिक के तबीब तो इसका भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों ये मेरी तफसीली वीडियो थी और अब मुझे इजाज़त दें
انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ دوستو اللہ حافظ۔